हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मलेरिया के बारे में, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी। ठीक, चलिए। सो अभी तक तो हम बोल रहे थे कि भैया बैक्टीरिया से, वायरस से बड़ी खतरनाक बीमारियां होती हैं, लेकिन प्रोटोजोआ भी कुछ कम नहीं है। तो प्रोटोजोआ से होने वाली यानी कि प्रोटिस्टा, आपको याद होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था, है ना। तो प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले वो है मलेरिया, ठीक है भाई। और दूसरी जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी अमीबिक डिसेंट्री, जिसको अमीबियासिस भी कहा जाता है, राइट। सो बच्चों, ये जो मलेरिया है इसको कॉज करवाने वाला जो एजेंट है, यानी कि इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है प्लाज्मोडियम। वो कौन है? प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पर आपको इसकी बहुत सारी ना वैरायटी मिल जाएंगी, जैसे कि पी वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पी फैल्सीपैरम, ठीक है, पी मलेरिया, और एक और है पी ओवेल, राइट। वैसे तो आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी प्लाज्मोडियम की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया करवाने के लिए, लेकिन इन सभी में जो फेटल है, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग है, यानी कि जिससे मृत्यु भी हो सकती है, वो कौन सी है बच्चों? वो पी फैल्सीपैरम है, राइट। सो होगा क्या कि जब कभी ये प्लाज्मोडियम, इसकी इन्फेक्शियस स्टेज, जिसको कहा जाता है स्पोरोजोइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है। आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, यू शुड नो कि जब भी कभी किसी व्यक्ति को कोई फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है, कोई मच्छरी काटती है, तो भाई वो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज यानी कि स्पोरोजोइड्स को रिलीज करती है। सही बात है। चलिए, तो ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो है प्लाज्मोडियम, और वो भी उसकी मेनली जो इन्फेक्शियस स्टेज है बच्चे वो है स्पोरोजोइड। दिस इज द स्टेज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज मलेरिया, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि भैया हमारे शरीर में कौन सा वाला प्लाज्मोडियम आया है, करेक्ट। दूसरी चीज, अब यहाँ पर अगर मैं टारगेट ऑर्गन की बात करूँ तो वैसे तो सबसे पहले ये स्पोरोजोइड हमारे लिवर पर जाते हैं, लिवर सेल्स में जाकर अटैक करते हैं, लेकिन उसके बाद वो आरबीसीज में यानी कि ब्लड में अपनी डिवीजन करते हैं, ठीक है जी। इसके जब सिम्टम्स की हम बात करेंगे तो इसमें चिल्स और फीवर आते हैं, बुखार चढ़ जाता है, रिकरिंग फीवर फॉर 3 to 4 days, हर 3 से 4 दिन में क्या होता है, बार बार कपकपी छूटती है और बुखार आने लग जाता है, राइट। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ना लाइफ साइकिल है इसका। इसकी जो वेक्टर है, यानी कि हम तक प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज को पहुंचाने का काम, ट्रांसफर करने का काम कौन करता है बच्चों? पूरा नाम लिखेंगे, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब बच्चे कहते हैं ये मैडम फीमेल ही क्यों है? फिर बोलेंगे लड़कियां ज़्यादा खून चूसते हैं। अरे भाई, लड़कियां केयरिंग होती हैं, बहुत केयरिंग होती हैं। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसको अपने अंडों को नरिशमेंट देना है, अपने एग्स को, डेवलपिंग एग्स को नरिशमेंट देना है, इसीलिए वो खून चूसती है, समझे। यहाँ भी प्यार, मोहब्बत, केयर, समझ रहे हो ना। चलो भाई, तो ये जो वेक्टर होगा मलेरिया करवाने के लिए बच्चों वो कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। कौन करवाता है मलेरिया? ये नहीं करवाती, ये तो सिर्फ वेक्टर है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज को हेल्दी ह्यूमन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और एक बार जब ये स्पोरोजोइड किसी हेल्दी, किसी एक भैया मस्त मौला बंदे के शरीर
ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है कि ये जो एनोफिलिस मॉस्किटो है ये होस्ट भी है और ये एक ट्रांसमिटिंग एजेंट यानी कि वेक्टर भी है। ठीक है, चलो ये तो कंफर्म हो गया कि डाइजेनिक है, यानी कि 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है प्लाज्मोडियम को अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। राइट, अब हम पूरा साइकिल पढ़ेंगे, पूरा जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का, कैसे वो इन्फेक्ट करती है, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। चलो, मैंने बोला कि जैसे ही फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो क्या होगा, तो ये मान लो ये किसी का हाथ है, मैं हाथ नहीं बनाऊंगी, खतरनाक बनता है, ये मच्छर है। ठीक है, जैसे ही इस मॉस्किटो ने, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने, जैसे ही इस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया, हेल्दी पर्सन बाइट तो कहीं भी कर सकती है ना, राइट, तो जो इसकी इन्फेक्शियस स्टेज थी यानी कि जो स्पोरोजोइड्स थे वो सीधा कहाँ पर पहुँचे बेटा, वो लिवर में पहुँच गए। सीधा कहाँ पर पहुँच गए, वो लिवर सेल्स में। ब्लड से होते हुए जो इन्फेक्शियस स्टेज थी प्लाज्मोडियम की यानी कि स्पोरोजोइड्स, ब्लड से होते हुए सीधा लिवर सेल्स में पहुँच चुके। ठीक है, पहुँच गए जी। अब ये क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे एसेक्सुअली इन दी लिवर सेल्स। तो हमने लिखा डिवाइड एसेक्सुअली, कहाँ पर, इन द लिवर सेल्स। ये लिवर के सेल्स में एसेक्सुअली डिवाइड करेंगे, बर्स्टिंग द सेल्स। एज ए रिजल्ट जो लिवर के सेल्स है बच्चों वो क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। और क्या होगा, ये जो स्पोरोजोइट है वो ब्लड में रिलीज हो जाएगा एंड रिलीज्ड इन ब्लड। कहाँ पर रिलीज हो गया बच्चों, ब्लड में, करेक्ट। अब ये ब्लड में ही आरबीसी के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। कौन सी स्टेज यहाँ पर आ गई बच्चों, एसेक्सुअल स्टेज आ गई इन आरबीसी। और यही वो स्टेज है जिस स्टेज में एक केमिकल रिलीज होता है बच्चों, उस केमिकल को कहा जाता है हेमोजीन। उस केमिकल को क्या नाम दिया हमने, हेमोजीन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कौन सा केमिकल रिलीज हो गया, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज चिल्स एंड फीवर। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, चिल्स एंड फीवर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब आरबीसी के अंदर इन्होंने क्या किया, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। अब ये आरबीसीज को भी बर्स्ट कर देंगे और ये सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे ब्लड में। फिर क्या होगा फिर यहाँ पर एक सेक्सुअल स्टेज आएगी बच्चों, फिर यहाँ पर एक सेक्सुअल स्टेज आएगी और गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी, मेल गैमेटोसाइट्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स, मेल गैमेटोसाइट्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स यहाँ पर बन जाएंगे, करेक्ट। तो फिर से सुनिए, जैसे ही किसी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया, क्योंकि फीमेल एनोफिलिस के सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट था, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज, राइट। तो बाइट करते जब वो खून चूस रही है उसी समय वो स्पोरोजोइट को ब्लड में रिलीज कर रही है। तो ब्लड से ट्रेवल करते हुए ये जो स्पोरोजोइट्स है वो हमारे लिवर सेल्स तक पहुंचे, लिवर सेल्स में एसेक्सुअली डिवाइड किया, लिवर सेल्स बर्स्ट, सारे स्पोरोजोइट्स ब्लड में रिलीज हो गए, राइट। अब वो ब्लड में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब आरबीसी के अंदर। फिर आरबीसी बर्स्ट और एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजीन, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज चिल्स एंड फीवर, राइट। फिर एक सेक्सुअल स्टेज आती है बच्चों और आरबीसी के अंदर ही क्या होगा, गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेट मी राइट इट हियर, दीज आर गैमेटोसाइट्स, मेल गैमेटोसाइट्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स। बट क्योंकि इनको फ्यूज करने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट हमारे ब्लड में नहीं मिलता, इसीलिए ये ऐसे ही इधर से उधर तैरते रहते, ब्लड में घूमते रहते, राइट। लेकिन अगर इस व्यक्ति को
किसी मच्छरी ने फिर से बाइट कर लिया, तो क्या होगा, ये जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं ये फ्यूज करके बच्चों जाइगोट बना लेंगे। जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं ये मच्छरी के अंदर जाकर, यानी कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर जाकर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, वो भी गट में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर कर रहे हैं, गट में, राइट। फिर इसकी डेवलपमेंट होगी शुरू, और ये जो इन्फेक्शियस स्टेज होगी जिसको आपने स्पोरोजोइट का नाम दिया है, वो एक सलाइवरी ग्लैंड्स में आके स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कहाँ पर स्टोर हो गए बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड्स। किसके सलाइवरी ग्लैंड्स, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के, राइट। तो ये साइकिल बार बार चलता रहेगा। अब अगर फिर से इस फीमेल एनोफिलीज ने किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो फिर से जो इन्फेक्शियस स्टेज है वो सेम पाथवे दोबारा से परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो अगर हमने प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन लिया हुआ है तो हम इन केमिकल्स को किल कर सकते हैं, और हम ये जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज है इसको भी किल कर सकते हैं, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी थी बच्चों, आपने एक डिसऑर्डर पढ़ा होगा, सिकल सेल एनीमिया। इसमें म्यूटेशन आ जाती है हमारे ब्लड में, हमारी हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन में, ठीक है, जिस वजह से जो नॉर्मल आरबीसी की शेप थी बाइकॉन्केव, वो चेंज हो जाती है सिकल शेप में। कैसे बच्चों, कैसे बदल जाती है, सिकल शेप में, ठीक है। तो पता है क्या होगा, अगर इस व्यक्ति को किसी फीमेल एनोफिलीज ने बाइट किया तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बताती हूँ। क्योंकि नॉर्मल पर्सन्स के अंदर जो बाइकॉन्केव आरबीसी थी उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन रिटेंशन होता है, उसके अंदर फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं स्पोरोजोइट्स को, और वो बार बार डिवाइड कर पाता है, मस्त ज़िंदगी जीता है ना। लेकिन जिस व्यक्ति को सिकल सेल अनीमिया है, जिसकी आरबीसी सिकल शेप्ड हो चुकी है, जिसके पास ऑक्सीजन की रिटेंशन हो चुकी है, कम मात्रा हो चुकी है, भाई उसमें क्या होगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा प्लाज्मोडियम या स्पोरोजोइट, ठीक है। तो याद रखिए, अभी तक ये बीमारी अफ्रीका से नहीं निकली है। क्यों नहीं निकली है, क्योंकि वो एक पोटेंट सेवियर की तरह काम करती है, बचाती है। ये बीमारी उन लोगों को बचाती है मलेरिया से, ठीक है। तो ये क्या है, सेवियर फ्रॉम अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कॉल्ड मलेरिया, राइट। तो ये हमने किसके बारे में बात की अभी, प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है मलेरिया, ठीक है जी। कोई भी डाउट है कमेंट्स में लिख दीजिए फटाफट से, और यहाँ पर कोई चीज़ अगर रह गई है तो बता दो और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो